तो चलिए आज बात करते हैं हमारे और हमारे फ़ोन के रिश्ते की, लेकिन हाँ, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी लेक्चर के। बस कुछ सीधी-सादी बातें जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दें। सुनने में ये लाइन थोड़ी कह सकते हैं चुभती है ना? लेकिन सच तो ये है कि आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छुपा है। बात पैसों की है ही नहीं, बात उन चीज़ों की है जो पैसों से कई कई ज़्यादा कीमती हैं। और हाँ, एक बात फिर से साफ कर दूं, यहाँ किसी को जज करने का कोई इरादा नहीं है। ये बस एक कोशिश है मिलकर ये समझने की कि जो डिवाइस हमारे हाथ में हर वक्त रहता है, उसकी असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं। तो ठीक है, अगर इस जाल को समझना है तो सबसे पहले इसके पीछे के साइंस को समझना पड़ेगा। आखिर ये सब शुरू कैसे होता है? मतलब एक मामूली सा डिवाइस कैसे हमारी आदत और फिर आदत से एक लत बन जाता है? इसी को कहते हैं डिजिटल नशा। देखिए, ये सिगरेट या शराब जैसा नहीं है। इसमें कोई धुआं नहीं, कोई बोतल नहीं। ये अदृश्य है और इसका असर सीधा हमारे दिमाग पर होता है। ये शरीर का नहीं बल्कि मन का खेल है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो लत है ना, ये 4 बड़े ही सिंपल दिखने वाले स्टेप्स में बनती है। सोचकर देखिए। स्टेप 1, ट्रिगर। फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, टिंग। दिमाग कहता है देखो। स्टेप 2, डोपामीन हिट। उसे खोलते ही एक लाइक दिखता है या कोई नई रील और मिलती है खुशी की एक छोटी सी डोज। स्टेप 3, टॉलरेंस। अब वो 10 मिनट की स्क्रॉलिंग धीरे धीरे 1 घंटा, फिर 2 घंटे बन जाती है, क्योंकि उसी खुशी के लिए अब ज्यादा चाहिए। और आखिर में स्टेप 4, विड्रॉल। जब फोन पास नहीं होता तो बेचैनी, बोरियत महसूस होने लगती है। और पता है इस पूरे खेल में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो डोपामिन हिट। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन ऐप्स को बनाया ही ऐसे गया है, मतलब जानबूझकर, कि हर लाइक, हर स्वाइप, हर नए वीडियो से हमारे दिमाग में वही केमिकल रिलीज हो जो खतरनाक नशों से जुड़ा है। और बस यहीं पर एक आदत एक लत में बदल जाती है। तो ये सवाल खुद से पूछना तो बनता है ना, कि अगर फोन के पास ना होने पर जरा सी भी बेचैनी, चिड़चिड़ाहट या बोरियत महसूस होती है, तो क्या ये लत का संकेत नहीं है? सोचने वाली बात है कि कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। चलिए अब आते हैं इसके नतीजों पर, मतलब वो असली कीमत जो हम सब चुका रहे हैं। और एक बात साफ है, इस कीमत को पैसों में तो बिल्कुल नहीं तौला जा सकता। तो वो असली कीमत क्या है? वो है हमारा समय, हमारा फोकस, हमारे दिमाग की शांति और इन सबसे बढ़कर हमारी जिंदगी के वो सबसे जरूरी साल, ग्रोथ के साल, जो एक बार चले गए तो फिर कभी लौटकर नहीं आने वाले। इस बात को ना एक बहुत ही सिंपल से असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए जो पूरे दिन हाथ में फोन लेकर पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन स्क्रॉल करता रहता है, और एक है स्टूडेंट बी जिसका फोन ज्यादातर साइलेंट पे रहता है, जिसका रूटीन थोड़ा बोरिंग है, पर वो लगातार तरक्की कर रहा है। अब जरा 2 साल बाद का नतीजा सोचिए। स्टूडेंट ए के पास क्या है? सिर्फ बहाने। और स्टूडेंट बी के पास? उसके पास है ऑप्शंस, यानी अपने भविष्य के लिए ढेर सारे विकल्प। बस यही फर्क है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देती हैं। एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर कोई दिन में सिर्फ 4 घंटे भी अपने फोन पर बिताता है, तो 1 साल में कितने घंटे हुए? ये नंबर देखिए, 1500 घंटे। अब बस एक पल के लिए सोचिए, इन 1500 घंटों में क्या हो सकता था? क्या कोई ऐसी स्किल नहीं सीखी जा सकती थी? कोई नई भाषा, कोई ऐसा हुनर जो पूरी जिंदगी बदल दे? इसका जवाब हम सबको पता है। तो चलिए अब एक छोटा सा ऑनेस्टी चेक करते हैं। 3 बहुत ही सीधे सवाल हैं और इनका जवाब किसी और को नहीं, बस पूरी ईमानदारी से खुद को देना है। पहला सवाल, क्या पूरे 1 घंटे तक बिना फोन के एकदम शांति से बैठना मुमकिन लगता है? बिना किसी बेचैनी, बिना किसी छटपटाहट के, बस खुद से पूछना है, कोई देख नहीं रहा। दूसरा सवाल, अक्सर ऐसा होता है ना कि फोन तो उठाया था किसी जरूरी काम के लिए, लेकिन उसे अनलॉक करते ही रील्स और नोटिफिकेशंस की दुनिया में ऐसे खो गए कि ये याद ही नहीं रहा कि फोन आखिर उठाया क्यों था। और अब तीसरा और शायद सबसे गहरा सवाल, फोन पर जो समय बिताया जा रहा है, क्या वो वाकई में जिंदगी की सबसे जरूरी लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है या फिर उनसे और दूर? देखिए, अगर इन सवालों के जवाब नहीं में आए हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं। इसका मकसद किसी को गिल्टी फील कराना नहीं है। ये बस एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन। और किसी भी बदलाव का पहला कदम होता है जागरूकता। तो ठीक है, वार्निंग साइन को हमने पहचान लिया। अब सवाल उठता है कि करें क्या? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अपनी आज़ादी को वापस पाने की कुछ बहुत ही सिंपल नियम हैं जो कंट्रोल वापस लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये हैं 3 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, अपने फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखिए। सिंपल। नंबर 2, दिन का पहला घंटा मतलब उठने के बाद का पहला घंटा, नो स्क्रीन टाइम। और नंबर 3, फ़ोन को बस आदत में या इम्पल्स में नहीं बल्कि एक साफ इरादे से उठाइए कि ये काम करने के लिए फ़ोन उठाया जा रहा है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। और आखिर में एक आखिरी सच, एक ऐसा सच जिसे शायद हमें मानना पड़ेगा। अगर जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही है तो हम आज़ाद नहीं हैं। बस इसी सोच के साथ आज की बात ख़त्म करते हैं।